जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव 2027 में इन 6 महिला नेताओं को मिलेगा टिकट। जी हाँ, जब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, जो आप लोगों को पता है विधानसभा चुनाव 2027 होने में जो है अभी 1.5 साल का जो समय है वो शेष बचा हुआ है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव जो है तैयारियां कर रहे हैं, उन तैयारियों के बाद से अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अभी से ही जो है अखिलेश यादव ने तैयारियाँ तेज कर दी हैं। लगातार विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए अखिलेश यादव हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तमाम नेताओं को जो है बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में पीडीए की जनचौपालें लगाई जा रही हैं। लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी के लोगों को जोड़ने का जो कार्य है वो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर महिलाओं के हक और सम्मान की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव जी की जो पत्नी है डिम्पल यादव लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रियता के साथ कार्य कर रही हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी की जो महिला सभा है वो लगातार महिलाओं को उनके हक और सम्मान की जो बात है उसे लगातार सामने रख रही है और जनता के बीच में पहुंचाने का जो कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। वहीं पर डिम्पल यादव उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने महिला होते हुए रिकॉर्ड मतों से मैनपुरी की लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है, उसके बाद से ही डिम्पल यादव जी को जो है महिलाओं के आइकन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर, जिनमें से 6 महिला नेताओं के जो टिकट है वो लगभग तय हो चुके हैं। जिसमें से पहला जो नाम है वो है डॉक्टर रागिनी सोनकर। डॉक्टर रागिनी सोनकर जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे, मछली शहर की जो विधानसभा सीट है उस विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में रागिनी सोनकर को जो है विधानसभा का टिकट दिया था और पहली बार में रागिनी सोनकर ने जो है शानदार जीत दर्ज कर जो है विधायक बनी है। और विधायक बनने के साथ जिस तरह से उन्होंने जो है जनता के मुद्दों को सदन में उठाया, तब से लगातार जो है रागिनी सोनकर की चर्चाएं जो है आसपास के क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। वहीं पर 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए डॉक्टर रागिनी सोनकर का जो टिकट है वो तय हो चुका है। अब अगला जो नाम है वो है चायल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की महिला विधायक पूजा पाल। पूजा पाल वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, उसके साथ ही साथ विधानसभा उपचुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना समर्थन दिया। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक जो है इनकी सदस्यता पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और क्योंकि ये पीडीए के परिवार का हिस्सा है, आदि आबादी से आती है, इसलिए अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए चायल की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जो हैं पूजा पाल को एक बार पुनः चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं महिलाओं की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाने का कार्य करने जा रहे हैं। इसी के साथ अगला जो नाम है वो है मेहनगर की जो विधानसभा सीट है, जहां से पूजा सरोज वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की महिला विधायकों लगातार जो पूजा सरोज हैं वो लगातार ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रही है। ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करने के साथ साथ लगातार लोगों को जोड़ने का जो कार्य है वो लगातार पूजा सरोज के द्वारा किया जा रहा है। लगातार हर वर्ग के, हर जाति के लोगों के बीच में पहुंचकर जो है पूजा सरोज लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ जो ज़मीनी स्तर पर उतारने का जो कार्य वो पूजा सरोज के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए एक बार पुनः मेहनगर की जो विधानसभा सीट है जो आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आती है, वहाँ से जो है पूजा सरोज का जो टिकट है वो तय हो चुका है। बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान अखिलेश यादव जी के द्वारा कर दिया जाएगा। इसी के साथ बात करें अगली जो विधानसभा सीट है वो है अमेठी सदर की विधानसभा सीट। और अमेठी सदर की विधानसभा सीट से अगर हम बात करें तो महाराजी देवी यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी से 2022 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। हालांकि महाराजी देवी गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी है और गायत्री प्रसाद प्रजापति का पूर्व में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो गायत्री प्रसाद प्रजापति का जो टिकट है वो 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए लगातार अमेठी सदर में जिस तरह से कार्य कर रही हूँ, कार्य करने के साथ साथ जिस तरह से लोगों के बीच में पहुँच रही हूँ, उसके बाद से जो है लगातार समाजवादी पार्टी के बैनर के तले जो है लगातार धुआंधार तरीके से महाराजी देवी जी का जो चुनाव प्रचार वो किया जा रहा है। वहीं पर अमेठी सदर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से 2027 के चुनाव के लिए इनका जो टिकट है वो तय हो चुका है। अगला जो नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉक्टर ज्योति यादव लगातार जो है ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रही हैं और ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करने के साथ साथ लगातार जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है ज़मीनी स्तर पर अपने आप को जो है धरातल पर लाने का जो काम है वो डॉक्टर ज्योति यादव जी के द्वारा किया जा रहा है।
जहां पर डॉक्टर ज्योति यादव की अगर हम बात करें तो कहल की विधानसभा सीट पर उन्होंने लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी। उसके साथ ही साथ अब जो है उन्हें दिशा निर्देश जो दिए गए हैं वो सिरसागंज की विधानसभा सीट से भी इन्हें जो है दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। और अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सिरसागंज की जो विधानसभा सीट है, जहां से 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सर्वेश यादव ने चुनावी मैदान में जीत दर्ज की थी और 2027 के विधानसभा के चुनाव में उनका टिकट काट कर यहाँ से जो है डॉक्टर ज्योति यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसी के साथ बात करेंगे सबसे ज़्यादा चर्चाओं में चलने वाला एक नाम जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनके नाम की चर्चाएं काफ़ी होती रहती हैं, वो है अपर्णा यादव। सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की छोटी पुत्रवधू हैं। छोटी पुत्रवधू होने के साथ ही साथ लगातार जो है जमीनी स्तर पर जो है अपर्णा यादव के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में यह भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, लेकिन हम आपको बताते चले आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी में लाने का जो कार्य है वो लगातार डिम्पल यादव और शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। अगर अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं तो निश्चित तौर से जो लखनऊ कैंट की विधानसभा सीट है वहां से एक बार उन्हें पुनः समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।